तंदुरुस्ती शक्ति आ जाएगी, है ना। भारत माता की, भारत माता की। अब आई आवाज कुछ, जब सर कुछ कह रहे थे सुनाई नहीं दे रहे। जो सीनियर लड़के हैं अंदर की ओर, अभी आप लोगों के लिए बोलने वाला हूँ मैं, जो भी बोलने वाला हूँ। मैं आप सभी को मंच पर विराजमान मेरे आदर्श गुरुजन, स्कूल का पूरा स्टाफ, ग्राम से और आसपास से पधारे हुए अभिभावकगण और मेरे छोटे भाई बहन नन्हे मुन्ने, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ। इसको खुद को उठाएंगे। अभी मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुना है ना। आप सुनोगे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज मुझे विद्यालय में इतना फोकस नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था मैंने, पर आज जब तस्वीरें देखी है तो मुझे कुछ अच्छा लगा है। जो ये अभी 10th 12th में 11th में है, उनके लिए तो ये तस्वीरें बहुत मायने है, पूरे स्कूल के सभी विद्यार्थियों के लिए मायने है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये तस्वीरें क्या है क्या नहीं है, आप क्या संकेत दे रही है, क्या आपके लिए जो 12th के बाद आपका फ्यूचर है, इन तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जी की, अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, कुछ पता है किसी को? इनके बारे में आप लोगों को किसी को जानकारी है? मैं बच्चों को ही पूछ रहा हूँ ना। आप लोग इनके बारे में जानकारी नहीं रखोगे तो फिर आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उसका क्या मतलब रहेगा? जब आप 12वीं करके जाओगे उसके बाद आप लोगों को यही तस्वीरें, आपको बहुत कुछ इन्हीं के बीच में आप कंपटीशन एग्जाम दोगे, उनमें से इन्हीं में से प्रश्न आएगा। अभी यहाँ नृत्य हो रहा था, मैं सुन रहा था अच्छे से ध्यान से। उन नृत्यों में ही ऐसा प्रश्न, ऐसा बहुत कुछ छुपा हुआ था। आपको यहाँ मतलब नाच गाना हो गया, वो मायने नहीं है। मायने वो उन गानों का उद्देश्य क्या है, उनको लिखा है तो किस वजह से लिखा है, आप लोगों तक पहुँचाते क्यों पहुँचा है। धरती दोरारी, अजमेरी, ये सब कुछ गानों में है, वो आप लोगों के लिए, पढ़ने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसलमेरी, ये सब धरोहर है, क्यों है, क्या है, किस लिए है ये? आप सुनोगे वो जल्दी याद रहेगा, देखोगे वो जल्दी याद रहेगा, आप पढ़ोगे वो जल्दी याद नहीं रहेगा। ये याद थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आप लोग पढ़ लिख के कुछ बनोगे। मैं शिक्षा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये तस्वीरें वायरल हुई थी। बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे अपन, करके चले गए, वापस अगली बार आ जाएंगे। ये देश के प्रति और ये अपने लिए, जब इससे पहले 15 अगस्त 1947 के पहले अपन इतने गुलाम थे। गुलाम अपने देश के लोगों से नहीं थे, उतने गुलाम लोग जो बाहर से विदेशी लोग आए थे, जो धंधे के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था यहाँ पे। अपने जो तस्वीरें लगी हुई, इनकी मेहनत, यथावत मेहनत थी इन सेनानियों की, महात्मा गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। इन वीरों ने अपने देश को आज़ाद करवाया था। उस दिन अपन को, उस दिन, उसके बाद से अपन को आज़ादी मिली थी। ये दिन अपन उसको पुनः याद करने के लिए इस दिन को मनाते हैं स्कूलों में इसलिए मनाते हैं कि अपनी शिक्षा की देवी है एक विद्यालय और सरस्वती माँ। यहाँ पे मनाने से गांव के लोग, बच्चे लोग जो काम धंधा करते हैं वो सभी आते हैं यहाँ।
मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ अभिभावक लोगों से, इन बच्चों के ऊपर एक टीचर दो टीचर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग टीचरों से ज़्यादा संस्कार अपने घर से ही आते हैं। जब पैदा होता है तो 3-4 साल तक तो अपने पास ही रहता है, फिर अपन स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में भेजते हैं तो भी 6 घंटे के लिए भेजते हैं। 6 घंटे में से स्कूल में एक अध्यापक उनका संस्कार भी दिखाता है, संस्कार भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो आप 6 घंटे को 24 घंटे में से माइनस कर लो, 8 घंटे सोने के मान लो, उसके बाद आपके पास रहते हैं। आप लोग इनको कितना कुछ सिखाते हैं अपने घर से। गाली गलौज सीखेंगे बच्चे, आप गाली गलौज दोगे तो वो जल्दी याद रह जाएगी, पर आप किताब खोल के इनको कुछ दोगे तो वो जल्दी याद नहीं रहेगा। इनकी वजह क्या है? डेली वातावरण में आता रहता है वो। उसको रूटीन में लाने के लिए दिन आप लोग अपने बच्चों के लिए 1 घंटा निकाल दो अच्छा सा, शाम के टाइम में, या तो 8 बजे 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, फिर उसको अच्छा सा सुला दो। डेली का एक रूटीन हो गया तो वो बच्चा नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाएगा। फिर उनका भविष्य उनको तय करना खुद को आ जाएगा। आपको लक्ष्य अभी से तय करना पड़ेगा, मुझे करना क्या है, आगे बढ़ के करना क्या है, मुझे किस विभाग में जाना है, कौन सी नौकरी करनी, कौन से पद पे जाना है। अभी अपन लोगों को यही पता है, टीचर है, छोटे मोटे जो छोटे छोटे पद है वो ही पता है अपन लोगों को। अध्यापक ही एक ऐसा है जो बड़े बड़े पद पे ले जाता है लोगों को। किसी को ये नहीं पता IAS क्या होता है, RS क्या होता है। मेरे निगाह में आया था कि आपके गुरुजी ने भी RS शायद क्लियर करी थी, ऐसा कुछ। झाड़ोल में कोचिंग कराते हैं शिव सर, वो क्यों करवाते हैं? क्यों कि तुम्हारे भविष्य BSTC टीचर ऐसे नौकरियों के लिए करवाते हैं। आप लोग इतना वहाँ तक, आप जब एक ही बार इंसान बोलेगा उसको समझने के लिए आपको आज से प्रयास करना पड़ेगा। धीरे 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 हर कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता। आप छोटे थे बड़े थोड़ी बन गए थे, 18 साल के डायरेक्ट नहीं हुए थे ना। वैसे ही अपन को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। आज 10 मिनट दिए, 1 घंटा दिया, आधा घंटा दिया, धीरे 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 आप जब नौकरी के लिए तलाश करोगे उस समय डायरेक्टली आपको 4 घंटे का 5 घंटे का जब प्रेशर पड़ेगा उस समय आपका दिमाग हिल जाएगा। जो नसें है ना, नर्वस सिस्टम आपके जो हिलने लगेगी, सर दुखने लगेगा, बीमार होने की स्थिति आ जाएगी तुम लोग की। आज से आप घंटा भर दिया, 2 घंटे दिए, धीरे धीरे बढ़ोगे तो आप टॉपर बन सकते हो। भाई रोशन ने घोषणा करी, क्यों करी? वो उनका उद्देश्य पैसा देना आपको नहीं, उनका उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ लिख के अच्छे से परसेंट बना के, उन्होंने 500 रुपये आपकी घोषणा के तौर पे आपको दिया है, तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने 12वीं में 10वीं में इतने परसेंटेज बनाए थे, मेरे को वो इनाम के तौर पे मुझे मिला था, मेरे को सबके सामने सम्मानित होना पड़ा। ये एक एक तस्वीर बन जाती है अपने जीवन में, उद्देश्य हो जाता है। माँ बाप को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है 15 अगस्त पे आ जाते हैं सब, और 26 जनवरी को आओगे, बाकी उसके बाद तो कोई आता ही नहीं स्कूल में कि मेरा छोरा क्या कर रहा, मेरी छोरी क्या कर रही है, क्या पढ़ रही, उसकी स्थिति क्या है, वो खुद को पता ही नहीं है अपन को। जब आप लोग ही ध्यान नहीं दोगे तो फिर कौन ध्यान देगा? फिर आप अभी की स्थिति चल रही है, मुझे बोलना नहीं चाहिए स्कूल के मन से, जो गलत रास्ते जाते हैं युवा भटके हुए, पुलिस थानों तक जाते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता पुलिस थानों तक जाने का। आप लोगों ने ध्यान दिया होता है स्कूल टाइम पे तो वो पुलिस थानों तक आपको ले जाता ही नहीं। आप लोग अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दोगे तो वो 2 बच्चे 2 में से 1 नौकरी लगेगा, 1 बिजनेस करेगा। पढ़ा लिखा इंसान ही बिजनेस करता है ना। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारता कौन है? बिजनेसमैन सुधारते। मेरी बात को आप गौर से सुनोगे तो आपके लिए
इतने जनों लोगों ने इतने मतलब वक्ताओं ने बोला है ना, और गुरुजनों की बात आप सुनते हो तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। घोषणा मैं भी यहाँ करके चले जाऊं, पर आप लोग उस घोषणा पे उतरोगे ही नहीं। 10वीं 12वीं वालों को, बच्चे को मैं मेरे भाई बहनों से कहना चाह रहा हूं, मैं घोषणा करके जाऊं, उसके ऊपर उतरोगे तुम थारे? अरे उतरोगे? 10वीं वाले 12वीं वाले सुन रहे हो? 85 से अबाव बना लोगे? मेरे लिए तो सब बना लोगे, तो भी तुम्हारी टूर करवा दूं मैं तो। खुद के अंदर होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। सामने वाला के बोल के जा रहा है कि हम तो चाहेंगे कि अगली बार बनाए नहीं, सब के सब तुम लोगों ने सब ने बना दिया तो खुशी की बात है। विशेषकर 10वीं 12वीं 11वीं और 9वीं वालों को ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को 12वीं वाले अभी जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी की तैयारी भी करनी पड़ेगी, बीएसटीसी की भी करनी पड़ेगी। आप लोगों के 12वीं के परसेंटेज बनाने हैं, वो ही मायना है। तो आपको आपकी जो भी बीएसटीसी वगैरह में आता है वो किताब से ही आता है, आप पढ़ रहे हो उसी किताब से आता है, किसी अलग किताब से तो आता ही नहीं। ऐसा तो है नहीं 2 बजे के बाद शिव सर आ गए, आनंद जी सर आ गए, आपको घर आके पढ़ा दिया और आपने तैयारी कर ली और नौकरी लग गई। ये तो संभव नहीं है ना। उनको भी परिवार को टाइम देना पड़ता है, उनके भी दूसरे काम काज होते हैं। आप पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। समय का अभाव कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं विशेषकर बच्चों को कहना चाह रहा हूँ, माता पिताओं को कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई पे 1-2 घंटे आप खुद ही ध्यान दे दो, है ना। स्कूल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। कोई शब्द ऐसा बोल दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ मैं। मेरे शब्दों को यही विराम देता है ना।